नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आपकी रिक्वेस्ट पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन थी आपकी कि पीरियड के दौरान प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होती है, इसी विषय में आज मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाली हूँ। कई सारी महिलाएं कई महीनों से प्रयास कर रही हैं, गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। तो आपने भी ऐसा सुना होगा कि कई सारी महिलाएँ ऐसे भी होती हैं जिनको पीरियड के दौरान ही प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल साबित होगी। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है या जिन महिलाओं का ओव्यूलेशन ट्रैक नहीं हो पाता है, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और जो भी नए व्यूवर्स हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो के नोटिफिकेशन प्रतिदिन मिलते रहें। फ्रेंड्स, आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पीरियड के दौरान प्रेगनेंसी कंसीव करना ये बहुत ही ज़्यादा आम बात है और कई सारी महिलाएं ऐसे ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। लेकिन इसके पहले आपको आपका ओव्यूलेशन साइकिल समझना होगा, जिसके लिए हर एक महिला का जो पीरियड होता है ये एक निर्धारित टाइम पे आता है। किसी महिला का पीरियड 21 दिनों पे आता है, किसी का 32 दिनों पे आता है। यानी जो नॉर्मल पीरियड साइकिल होता है वो 21 से लेके 32 दिनों का होता है। इसी बीच में कई सारी महिलाओं को 28 दिन का पीरियड साइकिल आता है, कभी 26 दिन का आता है, कभी 21 दिन, 24 दिन, 30 दिन या फिर 32 दिनों का होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में क्या होता है कि जब आपके पीरियड आती है और उसका जो संभावित डेट होता है इसमें से -14 आपको करना होता है। यानी अगर आपकी पीरियड 1 तारीख को आई है और आपका 26 दिन का पीरियड साइकिल है, तो आपका 26वां दिन जो होता है वो नेक्स्ट पीरियड डेट होता है। और इस 26 में से अगर आप माइनस करती हैं 14 को, 14 को, तो आपका जो ओव्यूलेशन का समय आएगा वो आएगा 12वें दिन। तो इस तरीके से आप अपना ओव्यूलेशन काउंट कर सकती हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन के दौरान क्या होता है कि जो महिला की ओवरी होती है, अंडाशय होता है, यहाँ से एक स्वस्थ एग आता है फिलोपियन ट्यूब में, और ये हर महीने होता है फ्रेंड्स। और ट्यूब में जब ये एग आता है तो 24 घंटे इंतजार करता है एक स्वस्थ स्पर्म का। और अगर स्पर्म इस समय मिल जाते हैं तो फिर आपको गर्भधारण हो जाता है दोस्तों। तो अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है तो आप इस तरीके से 14 दिन माइनस कर सकती हैं संभावित पीरियड डेट में से, तो आपका ओव्यूलेशन 14वें दिन आएगा। और जिन महिलाओं की 21 दिन की पीरियड साइकिल है, तो अगर वो 14 डेज को माइनस करती हैं तो उनका जो पीरियड, जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है पीरियड का, तो उस दौरान उनका ओव्यूलेशन बहुत ही जल्दी आएगा, यानी 7वें दिन आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आपकी पीरियड आती है, और पीरियड किसी महिला में 3 दिनों के लिए होती है, किसी महिलाओं में 5 दिन की होती है, किसी में 7 दिन की होती है। तो जिनका पीरियड साइकिल काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है, 21 दिनों का होता है, तो ऐसी महिलाओं में पीरियड समाप्त होने के बाद ही ओव्यूलेशन हो जाता है। तो अगर पीरियड बिल्कुल आपका ख़त्म नहीं हुआ है, लास्ट दिन है और हल्के हल्के आपको ब्लीडिंग आ रही है और इसी दौरान आपने कांटेक्ट बना लिया, तो जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है उसकी लाइफ होती है 5 डेज़ की। अब मान लीजिए कि आपको 3 दिन पीरियड आते हैं और आपका 21 दिन का पीरियड साइकिल है, आपने पीरियड आने के 1 दिन पहले भी कांटेक्ट बनाया है, तो फिर 5 दिन तक, 4 से 5 दिन तक स्पर्म आपके शरीर के अंदर मौजूद रहता है और एक्टिव रहता है। तो इस कंडीशन में आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लोगे। अगर आप लास्ट दिन, यानी जिस दिन हल्की ब्लीडिंग आ रही है उस दिन भी कांटेक्ट में रहते हो तो भी कंसीव हो जाएगा। अगर आपने पीरियड स्टार्ट होने वाले दिन या उसके 1 दिन पहले संबंध बनाया है तो भी आपको कंसीव हो जाएगा। तो ऐसी महिलाएं जल्द से जल्द गर्भधारण कर लेती हैं फ्रेंड्स पीरियड के दौरान ही, और ये एक साइंटिफिक रीज़न होता है। इसके साथ ही दोस्तों, कई सारी महिलाओं के पीरियड जो होते हैं वो अनियमित होते हैं। तो ऐसी महिलाओं को पता नहीं होता है कि ओव्यूलेशन कब होने वाला है। आपको 1.5 महीने पे भी पीरियड आ जाता है, आपको 35 दिन, 40 दिन पे भी पीरियड आते हैं, 45 डेज़ में भी पीरियड आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि जब आपकी पीरियड ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसी के 1 दिन बाद से आपको कांटेक्ट में रेगुलर बेस पे रहना चाहिए, 1 दिन छोड़कर। ऐसा इसलिए करना चाहिए फ्रेंड्स कि ऐसे में आपका किसी भी दिन ओव्यूलेशन हो सकता है और आप किसी भी दिन गर्भधारण कर सकती हैं। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका होता है। साथ ही साथ
आपके हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे कपल्स की जो स्पर्म क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप 2 या 3 दिन छोड़ करके कंसीव करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में आपको कंसीव नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो स्पर्म होता है उसकी क्वालिटी अगर आप बहुत ज़्यादा गैप करते हैं तो ख़राब होती जाती है, और जिनकी ऑलरेडी लो क्वालिटी है, स्पर्म की लो स्पर्म काउंट है, तो उनकी क्वालिटी और भी ज़्यादा इफेक्टिव होती है और ऐसे में गर्भधारण आपको नहीं होगा। आपको बहुत ज़्यादा करना है तो 1 दिन का गैप करना है, 2 दिन का गैप करना है, इससे ज़्यादा गैप आपको नहीं करना है फ्रेंड्स। और आपको रेगुलर बेस पे 1 दिन छोड़ करके ट्राई करना है। बहुत सारे कपल्स के ये भी मैसेज आते हैं कि आपका स्पर्म क्वालिटी ख़राब होता है अगर आप ज़्यादा इस तरीके की एक्टिविटी करते हो। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, जब आप बहुत ज़्यादा गैप कर देते हो तो आपके जो स्पर्म होते हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत सारे उसमें स्पर्म डेड होते हैं, एक्टिव स्पर्म काफ़ी कम होता है। इसी वजह से आपको 1 दिन या 2 दिन स्किप करके गर्भधारण करने की कोशिश करनी चाहिए, जिन कपल्स को नहीं हो रही है प्रेगनेंसी जल्द से जल्द और कई महीनों से आप ट्राई कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपकी डाइट के हिसाब से आपके हस्बैंड की डाइट भी हेल्दी रखनी है। अगर स्पर्म का क्वालिटी की क्वांटिटी की कम है संख्या तो आपको अच्छी हेल्दी डाइट लेना है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट जिसमें प्रोटीन होती हैं वो चीज़ें खानी है, दाल खाना है, अंकुरित अनाज खाना है, इसके अलावा हरे पत्तेदार साग सब्जी ज़्यादा खाना है। आपको चाय कॉफ़ी का सेवन कम करना है, दोनों ही व्यक्ति को, हस्बैंड वाइफ दोनों को कम करना है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल बनाए रखना है। तनाव से दूरी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी भी आप पे कोई भी इलाज वर्क करेगा, अन्यथा कोई भी आपको कंसीव नहीं करा सकता है मेथड। तो ये आप बहुत ही ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश करें कि आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका सारा प्रयास असफल हो जाएगा। तो जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भधारण कैसे करना है। अगर आपकी पीरियड साइकिल काफ़ी शॉर्ट है तो आपको पीरियड के दूसरे दिन से ही ट्राई करना है। अगर आपकी पीरियड साइकिल काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है तब भी आपको पीरियड के दूसरे दिन से ही ट्राई करना है, तो आपको कंसीव होगा। और फ्रेंड्स जिनकी पीरियड साइकिल नियमित होती है, 28 दिन की होती है या 30 दिन की होती है, तो इनका जो ओव्यूलेशन होता है वो हर महीने एग्जैक्ट डेट पे ही होता है। जैसे कि जिनकी 28 दिन की होती है उनकी 14वें दिन ही होगी। तो ये जो ओव्यूलेशन टाइम आपको बताया जाता है एक नॉर्मली पीरियड के बाद 11वें दिन से ट्राई करने का, ये एक नॉर्मल पीरियड साइकिल की महिलाओं के लिए होता है। लेकिन जिनकी पीरियड साइकिल डिस्टर्ब है उनके लिए आपको यही फॉर्मूला बेस्ट रहेगा जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। और साथ ही साथ ओव्यूलेशन अगर ट्रैक नहीं कर पाती हैं तो कई सारे बॉडी ऐसे सिम्टम साइन देती है जिसमें आपको ओव्यूलेशन ट्रैक करने के लिए बहुत ही ईजी रहेगा। जैसे कि आपको डिस्चार्ज जो आता है वो वाइटरी टाइप का आता है, स्ट्रेचेबल होता है, आप फिंगर्स पे टच करके देख सकते हो। आपको थोड़ा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखाई देगा। हो सकता है आपके नाभि के नीचे थोड़े से क्रैम्प फील हो, राइट या लेफ्ट साइड ऐसा हो सकता है, या लोअर एब्डोमिनल में पूरे ही साइड हो, ऐसा भी हो सकता है। साथ ही साथ कई महिलाओं को जब ओव्यूलेशन स्टार्ट होते हैं तो ब्रेस्ट में टेंडरनेस की प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है आपका ब्रेस्ट। और कई सारी महिलाओं को बहुत चिड़चिड़ापन भी होता है, सर में काफ़ी ज़्यादा पेन की समस्या होती है, और ऐसा तभी होता है जब आपके ओव्यूलेशन होते हैं। और कई सारी महिलाओं को स्पॉट ब्लीडिंग की समस्या भी होती है, यानी हल्की फुल्की पिंक कलर की स्पॉटिंग होती है आपको, जो कि पीरियड से बिल्कुल अलग होता है, और ये 1 या 2 दिन के लिए होता है, फिर ये समाप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में आई रियली होप मैंने आपको सारी नॉलेज देने की कोशिश की है कि आपको पीरियड के दौरान प्रेगनेंसी कैसे गेन करना है, शॉर्ट पीरियड साइकिल या लॉन्ग पीरियड साइकिल में आपको ओव्यूलेशन कैसे कैलकुलेट करना है। आपको आपकी संभावित पीरियड डेट से 14 दिन माइनस करके ही आपको ये सारी गतिविधियां करनी है ताकि आप जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी नए फ्रेंड्स हैं वो ज़रूर चैनल के साथ जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। टेक केयर। नमस्कार।